हाय गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अब मैंने जैसे बोला था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो मैं बनाऊंगी। पहले तो अगर आपकी रैंक लिस्ट नहीं आई है तो थोड़ा सा वेट करो, और अगर आ गई है तो रैंक कमेंट करो। और उसके बाद क्या क्या होगा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो पैनिक नहीं होना है, आराम से रिलैक्स रहना है। अभी आपकी जितनी भी रैंक होगी उसको छोड़ो, अभी रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद फिर जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएगा तो आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा वहाँ पे। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चूज़ करना है, क्योंकि यही बाद में मेजर रोल प्ले करता है। कॉलेज तो 4 साल के बाद खत्म हो जाएगी, ये पूरी ज़िंदगी चलने वाली है, तो इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी है, तो वो चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ क्या करके। अगर आप PCB वाले बच्चे हो या PCM वाले हो, PCB या PCM या PCMB, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये यही आपके 12th में सब्जेक्ट होंगे, तभी आप BSc B.Ed कर सकते हो, या BA B.Ed का अलग है, वो मैं एक एक करके बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, ये आपके 5 मेजर सब्जेक्ट होंगे। ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, इन्हीं में से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। एक आपका मेन सब्जेक्ट होगा जिसको आप लोग ऑनर्स पेपर भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट एंड सेकेंड 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे अपार्ट फ्रॉम दीज। जैसे आपने एक फिजिक्स मेन ऑनर्स पेपर चूज़ किया तो आपको केमिस्ट्री या मैथ्स चूज़ करना होगा। आप पढ़े हो 11th में PCM तो ठीक है, अगर आपने बायो भी चूज़ किया है तो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली बच्चे फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री या मैथ्स ही लेते हैं। केमिस्ट्री है तो फिजिक्स और मैथ्स लोगे, मैथ्स है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लोगे, ठीक है। ऐसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन टाइप से बनता है नॉर्मली, तो ऐसे ही करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या बताया, हाँ, अगर आपके पास बायो एक्स्ट्रा में है तो बायो भी ले सकते हो, ठीक है। बॉटनी है तो ऑफकोर्स आप PCB वाले स्टूडेंट हो गए मेरी तरह। तो PCB है आपका अगर, तो आप लो, या आप केमिस्ट्री ले लो या जूलॉजी ले लो, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले लो। एंड सेम फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो या जूलॉजी ले लो, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले लो, है ना। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को इग्नोर करना। तो ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है, तो इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे केमिस्ट्री ले लिया तो यहाँ पे आप फिजिक्स लोगे, और यहाँ पे अगर आपने जूलॉजी ले लिया तो यहाँ पे केमिस्ट्री लोगे। बट मोस्ट कॉमन जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। मोस्ट कॉमन बता देती हूँ, एक्सेप्शनल्स जो आपको सही लगे। बॉटनी के साथ ज़्यादा बच्चे जूलॉजी या केमिस्ट्री लेते हैं, और जूलॉजी के साथ बॉटनी और केमिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ये मोस्ट कॉमन है। बाकी आपको जो लेना है आप ले लो, ठीक है। केम, ठीक है। ध्यान रखना कि जो भी आप सब्जेक्ट लोगे वो आप 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंपलसरी पेपर। कंपलसरी पेपर आएगा, ये BA वालों के लिए भी सेम होगा और BSc वालों के लिए भी सेम होगा, ठीक है। पेपर इसमें आप इधर हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये 4 कॉलेज जो हमारा है उन्हीं में से मैं बता रही हूँ, बरसीता और वसुंधरा, वैशाली और ये सही प्रमोद, ये चारों कॉलेज में यही सब्जेक्ट प्रोवाइड होता है। कंप्यूटर नहीं होता, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका एक बेसिक इन एजुकेशन। ये आपके पेपर होंगे हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों में से कोई एक पेपर आप चूज़ करोगे तो आपका एक सब्जेक्ट यहाँ से हो गया, ये बेसिक एजुकेशन का एक सब्जेक्ट हो गया, और इधर से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, और ये आपके 2 सब्जेक्ट हो गए, तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, है ना। टोटल में आपको 5 सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, ठीक है। चलो चलते हैं BA B.Ed वाला, चलते हैं BA B.Ed के पास। तो ये आप लोगों के मेन सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है एज अ मेजर सब्जेक्ट, मेजर में या फिर ऑनर्स पेपर, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, इसी को ऑनर्स पेपर बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट चूज़ करना है। इसमें आप जो भी 12th में पढ़े होंगे उसके हिसाब से, अब सेम वैसे ही होता है जैसे यहाँ पता है ना, तो हिस्ट्री है तो पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी ले लो, ज्योग्राफी है तो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ले लो, या हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। मान लो अपने ऑनर्स पेपर में इंग्लिश लिया है तो यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट में भी आपको एक इंग्लिश या हिंदी, अगर आपने यहाँ भी इंग्लिश लिया तो आपके 2 इंग्लिश के सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपने एग्ज़ाम दिया उसके बेसिस पे जो बेसिक एजुकेशन का पेपर है वो यहाँ भी होगा, एजुकेशन वाला वो यहाँ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना ये चीज़। और इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट है, हिंदी भी है, और ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। ध्यान रखना जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही लेना। तो इनमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, इसके अलावा इस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ चूज़ करना है, ठीक है, जो कि आपने 12th में पढ़ रखा है, ये भी याद रखना 12th में पढ़े होना चाहिए। और ये आपका कंपलसरी पेपर हुआ, कंपलसरी पेपर। एक बार मैं समराइज़ करती हूँ सारी चीज़ों को, रुक जाओ। देखो BSc B.Ed वाले जो है
BSc BEd वालों हैं, इनके पास ये 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी एंड जूलॉजी। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज़ करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू चूज़ 2 सब्जेक्ट जो आपने यहाँ चूज़ किया उसके अलावा, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री या मैथ्स हो गया, अभी केमिस्ट्री हो गया तो फिजिक्स और मैथ हो गया, ऐसे करके। यहाँ पे कंपलसरी सब पेपर होते हैं जो दोनों के लिए वैलिड होता है, सेम एज इट इज़। जैसे BA BEd का होता है, BSc BEd का होता है। वसुंधरा में क्या होता है कि ये जो जैसे हिंदी और इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है वहाँ पे सेम ही क्लास चलती है, दोनों बच्चों को साथ में बैठाया जाता है, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मैं बता दूँ कि मोस्टली जो कॉलेज है उसमें BA वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो हिंदी में पढ़ाई होता है, तो ये बात ध्यान रखना, हिंदी में पढ़ाई होता है, ठीक है, इंग्लिश में नहीं होता है। माता सीता में शायद होता होगा, लेकिन वसुंधरा में तो हिंदी में पढ़ाई होता है, मीडियम, ठीक है। ये वाले जो पेपर हैं BSc BEd वाले, ये इंग्लिश में ही होता है, ऑफकोर्स ये हिंदी में कैसे होगा, तो ये इंग्लिश में होता है, ठीक है। वैसे पढ़ने के लिए हिंदी में पढ़ना चाहिए, बट होता है यहाँ पे इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। उसके अलावा मैं बता देती हूँ जो कंपलसरी पेपर है वो दोनों का साथ में होता है, ऑब्वियसली सेम है एज इट इज़, ठीक है। चलो इसका मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ कि जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसके अलावा 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है। वो इधर कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकता है, बशर्ते आपने 12th में उसको पढ़ा हुआ हो तब, ठीक है। चलो आगे मैं बताती हूँ। कंपलसरी पेपर हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपको देना है, इनमें से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पेपर होता है जो कि बेसिक एजुकेशन का पेपर होता है, जो आपको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है वो, ठीक है। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होंगे और 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर। तो आप काउंसलिंग के लिए मुजफ्फरपुर में जाओगे तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट भरना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट आप भर लेना, ठीक है। BSc BEd वालों, एक चीज़ मैं बता दूँ कि सब्जेक्ट अगर ऑड होगा तो वहाँ पे आपको PPSC एग्ज़ाम में थोड़ा सा फ़ायदा होगा। ऑड मतलब कि वो सब्जेक्ट जो बहुत ही कम लोग लेते हैं, जैसे कि संस्कृत हो गया, फिर फिज़िक्स भी बहुत कम लोग लेते हैं क्योंकि माना जाता है कि वो टफ है। बॉटनी भी बहुत कम लोग लेते हैं। इधर आ जाओ तो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो ये सारे सब्जेक्ट थोड़े कम लोग लेते हैं, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है जो BPSC एग्ज़ाम देता है वो, ठीक है। BEd के बाद BPSC का एग्ज़ाम दोगे ना, वो जिसमें इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट लो, फिर इंटरेस्ट के अलावा कुछ लोगे तो दिक्कत होगा। तो आपको यहाँ चूज़ करने के लिए बोलेंगे काउंसलिंग के पे, एक बार आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ भी आपको चूज़ करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत लंबा सा फॉर्म देंगे, आपको फिल करना है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। इतना ही था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, बहुत सिंपल सा था। समझ गई होंगे आई होप। कोई भी क्वेरी हो तो डाल देना और लाइक कर देना वीडियो को, डू सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड लक।